Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. 562 प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ जोड़ भारत को भारत बनाने वाले वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब और क्यों मिली, आइए देखते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई ज़वेर भाई पटेल पॉलिटिक्स से दूर अपनी वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्हीं दिनों बैरिस्टर्स क्लब में गांधी जी की दी हुई एक स्पीच ने उन्हें भारत की आजादी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उस स्पीच के बाद ही गांधी जी और पटेल जी काफी करीब आ गए और सूट बूट पहनने वाले वल्लभ भाई ने खादी अपनाते हुए ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से खुद को आजाद घोषित कर दिया। खादी पहने पटेल जी ने फिर अपने लॉ का एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हुए लोगों को अंग्रेजों के जुल्मों से बचाना शुरू किया। उन्होंने इस दौरान कई सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करवाकर अंग्रेजों को परेशान किया, पर बारडोली सत्याग्रह के द्वारा तो पटेल जी ने उनको घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। असल में हुआ ये कि 1928 में बारडोली के लोग बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से गुजर रहे थे और अंग्रेजों ने उनकी मुश्किलें सुलझाने की बजाय उन पर लगने वाले टैक्स को 22% बढ़ा दिया। बारडोली के लोग, जिनको 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो रही थी, बढ़ा हुआ टैक्स देने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन अंग्रेज उन्हें जबरन टैक्स देने के लिए मजबूर कर रहे थे। तब भुखमरी के कागार पर पहुंचे बारडोली के लोगों को पटेल जी का सहारा मिला। उन्होंने गांव वालों को टैक्स देने से मना कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह पर बैठ गए। अंग्रेज भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने गांव वालों पर कार्यवाही करते हुए उनके घर और जमीन नीलाम करने का निर्णय लिया। पटेल जी अंग्रेजों के इस प्रहार के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने गांव के बाहर एक आदमी तैनात कर दिया जो बिगुल बजाकर सरकारी मुलाजिमों के आने की खबर गांव वालों को दे देता था। तब सारे गांव वाले अपने घरों को ताला लगाकर जंगल में छुप जाते थे और क्योंकि गांव के घरों पर कोई नाम या नंबर नहीं लिखे होते थे, तो सरकारी मुलाजिम कंफ्यूजन के मारे थक हार कर वापस लौट जाते थे। ऐसा तब तक होता रहा जब तक अंग्रेजी सरकार ने हार नहीं मान ली। आखिरकार घुटने टेक कर अंग्रेजों को गांव वालों का टैक्स घटाना पड़ा और सत्याग्रह कामयाब हुआ। बारडोली के लोगों की रोजी रोटी बचाने के लिए ही गांधी जी ने पटेल जी को सरदार यानी लीडर की उपाधि से सम्मानित किया। बारडोली सत्याग्रह के बाद अंग्रेजों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने बीमार होने के बावजूद दुगने जोश के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लिया और लाखों लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ मोबिलाइज किया। फिर जब 1947 में भारत को आजादी मिलना तय हुआ, तब पटेल जी देश के लिए सबसे अहम काम कर रहे थे। उस समय भारत का करीबन 50% हिस्सा अभी भी 562 प्रिंसली स्टेट्स के रूप में बिखरा हुआ था, जिनको भारत के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी पटेल जी ने उठाई। वो सभी राज्यों के रूलर से एक एक करके मिले और उनको 15 अगस्त 1947 तक भारत के साथ जुड़ने के लिए मना लिया। भारत को एक करने के इस विशाल कार्य को अंजाम देने के लिए पटेल जी को साम, दाम, दंड और भेद का इस्तेमाल करना पड़ा। यही पॉलिसी अपनाते हुए उन्होंने जूनागढ़ को डिप्लोमेसी से और हैदराबाद को आर्मी का इस्तेमाल करते हुए भारत का हिस्सा बनाया। भारत की आजादी में उनके योगदान को देखते हुए पटेल जी को भारत का पहला डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर चुना गया। उन्होंने सत्ता संभालते हुए पार्टीशन के दौरान देश में फैली दंगों की आग को कंट्रोल किया और उस बुरे वक्त से भारत को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, 1948 में
पाकिस्तान ने लक्षद्वीप पर कब्जा करने के लिए अपनी नेवल फोर्स भेजी, पर पटेल जी ने भी जवाब में इंडियन नेवी भेजकर उनके इरादों को नाकाम कर दिया। आज अगर लक्षद्वीप भारत की एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन पाई है तो वो सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के टाइमली एक्शन की वजह से। भारत को कई प्रिंसली स्टेट्स के साथ जोड़कर यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाने के लिए ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देश को सशक्त बनाने के उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए सरकार ने उन्हें 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत सरकार ने 2018 में 600 फीट का स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाकर उनके कर्मों को भी हमेशा के लिए अमर कर दिया।